हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट न्यूज़ है एसबीआई लॉन्च करने जा रहा है अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दी योनो ऐप। सो योनो ऐप का एक अपग्रेडेड वर्जन जो है वो एसबीआई लॉन्च करने जा रहा है एंड एक इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी लॉन्च करने जा रहा है एटीएम्स पर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी जो है वो अनवील करने जा रहा है एसबीआई। एसबीआई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। देन नेक्स्ट है यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है वो 0.9% तक फॉल किए हैं इन जून 2023। सो 0.9% तक जो फॉल आया है वो देखने को मिला है यूपीआई ट्रांजेक्शन में, अब कम हुए हैं 0.9% से। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने 22.5 करोड़ जो है वो ग्रांट किया है टू आईआईटी बॉम्बे टू स्ट्रेंथन इट्स डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। से याद रखिएगा एसबीआई ने 22.5 करोड़ जो है वो ग्रांट किया है टू आईआईटी बॉम्बे ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके इट्स डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। ठीक है, द नेक्स्ट इंडियन बैंक कोलैबोरेट करने जा रही है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ में टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेव इनिशिएटिव। सो याद रखिएगा इंडियन बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के साथ में ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके डिजिटल सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेव। सो प्रोजेक्ट वेव बेसिकली जो है वो किसने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियन बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई तमिलनाडु। एमडी सीईओ है शांतिलाल जैन। टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी जो है उसने इम्पोज किया है ₹30 लाख का पेनाल्टी ऑन वेदांता लिमिटेड फॉर इनकरेक्ट डिस्क्लोजर्स। सो इनकरेक्ट डिस्क्लोजर्स के लिए सेबी ने इम्पोज किया है 30 लाख का पेनाल्टी ऑन वेदांता लिमिटेड। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका सेबी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है माधीपुरी बुच। सेबी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, द नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। सो याद रखिएगा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है? इन पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है इन पुट्टपर्ती। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका श्री नितिन गडकरी जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं फाउंडेशन स्टोन फॉर एनएच प्रोजेक्ट्स जो कि होने वाले हैं प्रतापगढ़ राजस्थान में और जिनकी कॉस्ट होने वाली है 5600 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कैपिटल है जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है भारत 6G अलायंस टू प्रमोट इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। सो 5G तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है, तो अब 6G के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ताकि इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन को बेसिकली जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी तक लेकर जाया जा सके। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव जो है गैदरिंग जो है समिट होने वाला है, रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है कहाँ पे? मुंबई में। सो याद रखिएगा मुंबई जो है वो होस्ट करने जा रहा है G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट और रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि होने वाली है जुलाई 4 से लेकर के 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो चेयरपर्सन करने वाले हैं एक मीटिंग को ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन न्यू दिल्ली। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो होने वाली है जिसको चेयरपर्सन करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये कहाँ पे होने वाली है? न्यू दिल्ली में कंडक्ट की जानी है प्रगति मैदान में। द नेक्स्ट है पीएम प्रणाम स्कीम जो है उसे सीसीईए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है टू बूस्ट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। तो याद रखिएगा ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्कीम है जिसको सीसीईए अप्रूवल मिल गया है टू बूस्ट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा सके विद टोटल आउटले ऑफ 3,70,128.7 करोड़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है स्कीम फॉर शेल्टर एड टू प्रेग्नेंट माइनर रेप विक्टिम्स। तो माइनर रेप विक्टिम्स जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है फॉर देयर शेल्टर, यानी कि उनको घर प्रोवाइड कराने के लिए फूड एंड लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए टू द प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स के लिए उसके लिए एक स्कीम लाई जानी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट जो है उसने रिज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो याद रखिएगा यूनेस्को को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने आफ्टर 5 ईयर्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने रीज्वाइन कर लिया है यूनेस्को को आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, चेयरमैन एंड एमडी जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के कौन है? नंदलाल शर्मा। उन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है एज चेयरमैन ऑफ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
द नेक्स्ट इसका आता है न्यूजीलैंड जो है वो बना है फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स। सो आप देखते हैं प्लास्टिक बैग्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रहती है, बट स्टिल अभी तक ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसे कम्प्लीटली बैन कर रहा हो थिन प्लास्टिक बैग्स को। तो न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली बैन ऑफ द थिन प्लास्टिक बैग्स। तो कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी है, इंडिया का कंट्री की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने बैन किया है। सो न्यूजीलैंड से रिलेटेड देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिप्किंस, कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी है डॉलर। द नेक्स्ट है कनाडा जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी फॉर फॉरेन वर्कर्स। सो याद रखिएगा फॉरेन वर्कर्स के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी कौन सी कंट्री लाई है? सो इट इज़ बीइंग ब्रॉडन बाय कनाडा। ठीक है, कनाडा से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है। पीएम है जस्टिन ट्रूडो, कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। द नेक्स्ट है 2005 से लेकर के 2022 के बीच में इंडिया का जो शेयर है इन ग्लोबल कमर्शियल सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट्स में वो डबल हुआ है अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक का देख लेते हैं तो हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है अजय बांगा, फाउंड कब हुआ? जुलाई 1944 में। द नेक्स्ट है सेंटर जो है वो सून आप लोगों को बहुत ही जल्द नोटिफाई करने वाली है रूल्स फॉर सेटिंग अप जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो भी जो है सेटअप किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स अभी आने हैं सेंट्रल की तरफ से। ठीक है, तो अभी जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग ओनली 40% ऑफ द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पेयर बेस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, द नेक्स्ट है तमिलनाडु जो है वो इमर्ज किया है एज इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर, ट्रिपल्स एक्सपोर्ट्स टू $5.37 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2023। सो याद रखिएगा तमिलनाडु जो है वो इंडिया का टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है एंड इसका जो एक्सपोर्ट है वो ट्रिपल हुआ है एंड दैट इज़ $5.37 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2023। फर्स्ट पे आता है तमिलनाडु, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है कर्नाटका एंड फोर्थ पे है महाराष्ट्र। ठीक है, ये डेटा भी याद रखिएगा। द नेक्स्ट है तमिलनाडु से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है। चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है आर एन रवि। नेशनल पार्क है गुंदी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। द नेक्स्ट है चाइना के जो क्यू डोंग्यू हैं वो दोबारा सिलेक्ट कर लिए गए हैं एंड अपोज्ड एज हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो यूएनएफएओ का जो हेड सिलेक्ट किए गए हैं वो कौन है? चाइना के क्यू डोंग्यू जो है वो अनअपोज्ड, मतलब यानी कि उनके खिलाफ ऐसा कोई नहीं था, अनअपोज्ड जो है वो हेड बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। एफएओ से रिलेटेड देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इन रोम इटली। चाइना के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। द नेक्स्ट है अजीत पवार जो है उन्होंने चार्ज लिया है एज सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सो याद रखिएगा अजीत पवार जो है वो सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, सो महाराष्ट्र जो है उसके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एंड सेकेंडली किन्हें सिलेक्ट किया गया है अजीत पवार को। ठीक है, नाम याद रखना है आप लोगों को। देन नेक्स्ट है देवदत्त चंद जो है उन्होंने चार्ज लिया है एज बैंक ऑफ बड़ौदा एमडी। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी किन्हें रिसेंटली बनाया गया है? देवदत्त चंद जो है उन्हें बनाया गया है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स इन वडोदरा गुजरात, एमिनेंट सीईओ है देवदत्त चंद, टैगलाइन है इंडिया की इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन नेवल शिप राना जो है और आईएनएस सुमेधा जो है उसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है विद फ्रेंच नेवी शिप एफएस सरकॉफ इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अजय भट्ट, डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाने। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ 5 जुलाई एंड ये सेशन बेसिकली आपका रहता है रिवीजन सेशन कि आप अपने पूरे दिन की आपने प्रिपरेशन कर ली है, पढ़ाई कर ली है, तो आप यहाँ पे सेशन आकर के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है बिकॉज कम टाइम में हम आपको पूरी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं दिन की, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपका रिविजन भी हो जाता है एंड इट्स गुड टू गो। ठीक है, सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर बताया करेगा ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।